और शादी कर लिया, ये चीज़ बताने के बाद 2-3 दिन के बाद मेरा सडनली तबीयत खराब होने लगा, धीरे धीरे करके होने लगा। तो अचानक से लूज मोशन होने लगा, फीवर होने लगा। तो पता नहीं चला कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो हम सोचे कि घर में दवाई खा के ठीक हो जाएगा। घर पे मेडिसिन सब दे रहे थे। हाँ, तो उससे कुछ ठीक नहीं हुआ। हाँ, रात को 8 बजे मुझे एडमिट करना पड़ा, मतलब क्योंकि हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। फीवर काफी ज्यादा आ चुका था, तो लेकर के गए, इनको एडमिट करवा दिए। और एडमिट होने के 3-4 दिन तक आप उस हॉस्पिटल में थे। 3 दिन तक हॉस्पिटल में थे। हाँ, तो पूरा फीवर था, बहुत ज्यादा फीवर था, टेम्परेचर एकदम कम एक्चुअली नहीं हो रहा था। उस हॉस्पिटल में 3 दिन थे, हावड़ा हॉस्पिटल में, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। उसके बाद फिर वहाँ पे अचानक से सडनली मुझे इतना पता नहीं क्या हो गया, हम पूरा सीरियस हो गए, बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो गए, अनकॉन्शियस हो गए थे। हाँ। उसके बाद फिर मेरा 2 दिन का मेमोरी हम भूल गए। यहाँ तक कि हमको भी पहचान नहीं पा रहे थे कि हम कौन है। हम किसी को नहीं पहचान रहे थे, डॉक्टर और कौन इतना- डॉक्टर है, कौन बेबी क्या कौन है, हम किसी को पहचान और ही इसी नहीं में रहे हमको थे। भी बहुत ज्यादा टेंशन हो गया, डॉक्टर लोग को बुलाए कि इनको क्या हुआ है, हाँ। क्या हुआ है, मतलब अचानक ऐसा कैसे हो गया। सडनली ऐसा मेरे साथ हो हाँ, गया, suddenly सडनली। हुआ। तो फिर उसके डॉक्टर बाद लोग भी बोले कि ये बहुत सीरियस केस है, आप यहाँ से लेके जाइए, दूसरा हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। वहाँ हाँ। पर सिटी स्कैन हो गया, फिर हार्ट से भी इनका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, जिसके कारण वो लोग बोले कि नहीं, यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं होगा, आप लोग को मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा, वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट होगा। उसके बाद फिर और हम लोगों हाथ को में पैसा भी नहीं था। हाँ, पैसा भी नहीं था। उसके बाद सिर्फ बहुत सारा प्रॉब्लम मेरे था। पास उस समय 200 रुपया हम लेकर के पर्स में गए हैं। अब 200 रुपया में हम इनको खाना खिलाएंगे या फिर हमको अलग से कुछ मेडिसिन है वो देंगे या फिर क्या करेंगे, मतलब पूरा टेंशन में हो चुके थे कि अब फैमिली सपोर्ट है नहीं, अब क्या करें। उसके बाद में ये बताया, और जब हम मतलब पूरा कोमा में जा चुके थे, तो उस टाइम में इस मतलब मेरे बेड के अगल बगल वाले लोग ने इसका हेल्प किया था। हाँ, वो लोग बोले कि इनके फैमिली को इन्फॉर्म करो, इन्फॉर्म करने के लिए बोले, फोन कर, वो लोग बोले कि हमको नंबर दो, हम लोग कॉल करके बोल तो देते हैं। मेरे फैमिली वाले ने डायरेक्ट मुझे मतलब हमको लेके बोला गया बेबी को कि हम उसको नहीं जानते हैं, मेरे लिए वो मर चुका है और हम उसको कब का दफना चुके हैं। तो ये सब बाद में मुझे बताया गया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा सुन के। तो क्योंकि उस मतलब समय इनको नहीं बताना चाह रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी ये इतना बीमार थे, तो कैसे ये सारा चीज बताते, फिर भी झूठ बोल दे रहे थे कि हाँ हाँ ठीक है, फैमिली आएंगे देखेंगे। दुख हुआ सुन के कि ऐसा मेरे फैमिली वाले ने बोला। तो उसके बाद फिर हम सोचे चलो कोई बात नहीं, जिंदगी है तो जीना पड़ेगा। तब तक उनको इतना ज्यादा हम प्रेशर नहीं दिए थे, फिर भी बहुत मुश्किल हो रहा था, तो पैसा भी नहीं था। हाँ। डॉक्टर लोग बोले कि आज ही इनको दूसरा हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है, मेरे पास पैसा भी नहीं था। कुछ पेशेंट जो बगल में थे वो ही लोग हेल्प किए थे, मेडिसिन इतना खराब हो चुका था। इसके बाद सोचे क्या करें, तो फिर किसी तरह से हिम्मत तो करके उस टाइम सडनली अपने घर पे घर पे फोन फोन किया की और अपनी माँ को बताई कि ऐसा 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 सब बात है। तो तो उसके बाद मम्मी समझी, इसकी मम्मी समझी, और समझने के बाद तो फिर वो क्या पैसा पैसा का मांगे कि हमको कुछ पैसा चाहिए, तब मम्मी हमको 6,000 रुपया भेजी। हाँ। भेजने के बाद तब वो 6,000 ले करके। और दूसरा बात हुआ क्या था, इनका तो फीवर इतना था ही, और साथ में फीवर इतना, पैरासीटामोल चल रहा था वो भी कम नहीं हो रहा था, और पट्टी भी कर दे रहे थे हम डॉक्टर मतलब लोग। फीवर कम ही नहीं हो कम रहा नहीं हो था, रहा था। इतना और फीवर के था साथ साथ कि में फीवर के साथ साथ में इनका तो लूज मोशन पहले से ही हो रहा था। और तीसरा बात ये हुआ था कि हम चल नहीं पा चल रहे नहीं पा रहे थे। अचानक से इनका पैर सडनली, हाथ काम अचानक करना से बंद कर मेरे दिया था। जितने सारे जॉइंट्स है, ये सारे Shoulder, जॉइंट्स को आप देख सकते हैं, हाँ। जितने भी जॉइंट्स है और ये काम नी करना जॉइंट्स बंद जो हो गया है, था। घुटना जो होता है, वो तो बिल्कुल स्वेलिंग फूल गया था। पैर मतलब कुछ भी काम नहीं कर रहा था, हाँ। चल नहीं पा रहे थे, देख नहीं, उठ नहीं पा रहे, ना इस साइड घूम पा रहे, ना उस साइड मतलब घूम पा बहुत रहे। ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था हाँ। मेरे लिए। कि एक डायपर्स लगाने के लिए कितना 100 रुपया 100 का, रुपया एक लगता था। पीस का 100 रुपया था, और मेरे पास सिर्फ 200 रुपया था उस समय। और दवाई का भी हमको लाना था, इंजेक्शन भी, और डायपर्स का भी, क्योंकि ये बेड से उठ नहीं पा रहे थे, जिसके कारण बहुत मुश्किल हालात पे बेड थे में हम ही लोग। मोशन सब कर रहे थे। एक काम करने, सफाई करने वाले को भी रखे, तो वो बोले कि 200 रुपया, हाँ 200 रुपया लेंगे, पर डे तो लेंगे। कैसे होगा। तो बाद में जब हम लोग वहाँ से निकल गए हॉस्पिटल से, वो लोग भी बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं, किसी तरह ठीक हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तब वो लोग भी हम लोग से पैसा नहीं लिए थे। मुश्किल से इनको व्हील चेयर में करके, एम्बुलेंस करके ले जाना पड़ा। फिर एम्बुलेंस भी, जिस दिन हम लोग गए थे हॉस्पिटल जहाँ रेफर कर दिया गया था, इनको कितना मुश्किल से लेके स्ट्रेचर में करके ले करके गए, फिर वहाँ पर रखे, मतलब बोल भी नहीं पा रहे थे, ना चल पा रहे थे। वहाँ पे एडमिट की, और एडमिट करने के बाद एडमिट करने से एक दिन पहले रेफर जब किया गया था, उस दिन हम लोग गए थे एम्बुलेंस से,
तो उस दिन आपको एडमिशन बेड नहीं मिला था, क्योंकि डॉक्टर लोग बोले कि ठीक है देख करके छोड़ दिए, बोले कि घर लेके जाइए बेड नहीं है। और हम लोग वापस आ गए थे, और एम्बुलेंस वाले ने भी 1000 रुपया, मतलब हम लोग के पास 6000 रुपया था, उसमें से 1000 एम्बुलेंस को उसी दिन देना पड़ा था। फिर जब डॉक्टर ने उस दिन नहीं देखा, बोले कि सेकंड डे आने के लिए, जिस दिन हम लोग सेकंड डे मॉर्निंग को रेडी करके इनको लेके गए, फिर वही एम्बुलेंस वाले को फ़ोन कर किए, और करने के बाद वो लोग ले करके गए। उस दिन भी एडमिट नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर नहीं आए थे। जिस डॉक्टर को दिखाया वो बोले कल आने के लिए, थर्ड डे मेरा एडमिट हुआ था। हाँ, थर्ड डे हम एडमिट हुए थे हॉस्पिटल। तो फिर उस दिन हम लोग को 1000 रुपया देना पड़ा। सेकंड डे फिर 2000 हम लोग को चला गया। उसके बाद थर्ड डे में इसी तरह से हाँ इनको कैब में करके, क्योंकि 1000 रुपये सिर्फ आने जाने में खर्चा हो रहा है, तो फिर बाकी पैसा बस थोड़ा बहुत बचा है उसी से चलाना है। तो हम लोग कैब किए, किसी तरह से रात में इनका तेल मालिश उलिश करके थोड़ा बहुत मतलब स्टेबल किए। फिर भी नहीं चल पा रहे थे। कोशिश के पास गए, ओपी जाना था ना, तो उस समय इनको बैठा के रखे सीढ़ी के पास में, बोले बैठो बैग लेकर के, और हम ओपी टिकट सब डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट किए, तब इनका एडमिशन हुआ। डॉक्टर लोग को बहुत रिक्वेस्ट किए, तब जाके इनका एडमिशन हो जाता है, बेड भी मिल जाता है, और वहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट चलता था। 2 सप्ताह हॉस्पिटल में रहे, बहुत सारा टेस्ट करवाया गया, सारा चीज का टेस्ट, सारा टेस्ट नॉर्मल था, सीटी स्कैन वगैरह सारा चीज जो भी था सब कुछ करवाया गया, सारा नॉर्मल ही आया रिपोर्ट। फिर भी समझ नहीं पाई, जब सारा चीज नॉर्मल है तो ये कहाँ से क्या हो रहा है पता ही नहीं चला हम लोगों को। और फिर इसके बाद धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत ठीक होने लगे, पैर हाथ, मतलब इनको प्रैक्टिस भी करवाया, थोड़ा एक्सरसाइज करो, थोड़ा फिलहाल अभी भी हम थोड़ा सा मतलब चलने में हमको दिक्कत होता है, क्योंकि हम स्पीड नहीं चल सकते, दौड़ नहीं सकते, क्योंकि घुटना में प्रॉब्लम हो गया। मेरा लेकिन पता हुआ नहीं कैसे है पता नहीं, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में तो सारा चीज नॉर्मल है। फिलहाल गाइज आज के लिए इतना ही। आगे का स्टोरी जानने के लिए आपको कल का वीडियो देखना पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, और हमारे ब्लॉग को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम लोग बस यूट्यूब के लिए ही हम सोच रहे हैं कि यूट्यूब में अगर आगे बढ़ जाते हैं तो अच्छा है। तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिएगा, तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। तो हमें सपोर्ट कीजिए, तब तक के लिए बाय। और आप सभी लोग को हमारा प्रणाम। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टाटा, बाय बाय। फिर मिलेंगे।